गुड मॉर्निंग 11th क्लास हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ा था। इसके प्लूरल नाउन और सिंगुलर जो नाउन है इसके बारे में रीड किया, फीचर्स रीड किए थे। आज हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स टूल्स क्या हैं। ईच स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स। These techniques और methods are called statistics tools। कि ऐसे इन्होंने ये बोला है इसमें कि जो भी टूल्स हैं जिससे हम क्या मेजर्स करते हैं, कुछ भी अपन निकालते हैं, ऐसे कोई मेथड है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टैट्स टूल्स बोला जाता है। ऐसी टेक्निक जिससे हम स्टैट्स का कुछ भी निकालते हैं, लाइक कोई टेबल बनाते हैं या परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्टैट के टूल्स बोला जाता है। Thus, there are statistical tools used for the collection of data like the sample and census techniques। मीन्स कि दो टेक्निक के नाम बताए हैं, फर्स्ट है सैम्पल टेक्निक और सेकंड है सेंसस टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक का नेम है जिससे हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार्स आर द स्टैंडर्ड टेक्निक। मतलब स्टैंडर्ड टेक्निक का क्या नेम है, एरे ऑफ डाटा और टैली बार जो हम बनाते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मीन्स कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद टेबल बनाए जाते हैं, ग्राफ और डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एवरेज परसेंटेज आर द कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को एनालिसिस करने के लिए क्या निकाली जाती है, परसेंट निकाले जाते हैं, एवरेज निकाली जाती है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज़ ऑफन डन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज और कोफिशिएंट और रिग्रेशन। मतलब कि इनका कोरिलेशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल कंक्लूज़न है वो निकाले जाते हैं। इसी जो पैराग्राफ ये जो मैंने अभी आपको रीड करवाया, इसी का एक टूल में बना के बताया गया कि कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए क्या टेक्निक है, क्या टूल्स हैं, सेंसस और सैम्पल टेक्निक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए एरा ऑफ डाटा और टैली बार बनाए जाते हैं। उसको प्रेजेंट करने के लिए डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेबल बना के, ग्राफ बना के या डायग्राम बना के। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए क्या निकाला जाता है, उसके परसेंट, एवरेज या कोरिलेशन, रिग्रेशन निकाला जाता है। इसके बाद इन सबको कंपैरिजन किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद स्कोप देखते हैं, 3 इसके स्कोप हमें बताए गए हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैट्स, सेकेंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैट, देखते हैं क्या है इसमें। नेचर के अंदर हम ये रीड करेंगे कि स्टैट है जो इसका नेचर कैसा है, आर्ट है या साइंस है। तो इसमें बताया गया स्टैट इज़ बोथ आज statistics is both a science as well as an art। As a science, statistics study numerical data in a significant or systematic manner. As an art, statistics relate to quantitative data to the real life problems। इसमें ये बताया कि ये साइंस कैसे है, जिस तरह से साइंस में क्या न्यूमेरिकल की स्टडी की जाती है, सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से स्टडी की जाती है, उसमें उसी तरह स्टैट्स में भी ऐसे की जाती है। और जिस तरह आर्ट में क्या किया जाता है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में रियल लाइफ से जो रिलेटेड है वो आर्ट्स है, इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है या उनका क्वांटिटेटिव डाटा हमें प्रोवाइड करवाती है। इसी तरह से वो भी क्या है, एक आर्ट है। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मस्ट बेटर देन अदरवाइज। मीन्स कि और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ सकें। एक स्टैट्स ही ऐसा मेथड है जिससे हम ये जो हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मोर मीनिंगफुली एनालिसिस व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ स्पॉटेड विद द क्वांटिटेटिव डाटा। इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल एनालिसिस हैं जो किससे हो सकते हैं, ओनली स्टैट से ही हम जिसको सीख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताया गया है। मीन्स के स्टैट्स के सब्जेक्ट मैटर हैं, 2 बताए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फर्शियल। डिस्क्रिप्टिव है जो इसमें क्या बताया गया है, ये ऐसा मेथड है विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन
प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा, मीन्स की कलेक्शन किया जाता है डाटा को और उसको प्रेजेंट किया जाता है डाटा को। दीज मेथड रिलेट टू सच एस्टिमेशन और एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स की जैसे मीन मॉड मीडियन निकालते थे उसी तरह से इसमें एवरेज परसेंटेज निकाली जाती है और कोरिलेट किया जाता है एक दूसरे को। इसके बाद क्या है, इट इज़ यूज्ड एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट इन योर स्कूल, मीन्स की एवरेज वगैरह निकालने के लिए हाइट का एवरेज निकालना है, एज का एवरेज निकालना है, उसके लिए ये सब यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंक्लूज़न निकालते हैं किसी चीज़ का। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर टू द aggregate of all item or unit relating to any subject. For example, if your class teacher estimate average weight of the entire class on the basis of average weight of only a sample of student of the class, he is using inertial statistics। मतलब इसमें ये बताया गया कि ओवरऑल क्लास का हमने क्या लेना होता है, डाटा कलेक्ट करने किसी एक सिंगल पर्सन से काम नहीं बनेगा हमारा, तो जो एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट के बारे में इसमें स्टडी की जाती है और किसी कंक्लूज़न, इसमें किसी का कंक्लूज़न निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है या रिज़ल्ट निकाला जाता है। इसके बाद के ये जो पॉइंट हैं ये हम कल रीड करेंगे। एक बार ये 2 पॉइंट या अच्छे से रीड करना, थोड़े टिपिकल हैं, अगर समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।